हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ विनर इंस्टीट्यूट। मैं और को प्रभु मुखर्जी आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी किस बारे में है? खुशखबरी है गवर्नमेंट जॉब लगने का 2026 में। तो 2026 में अगर आप किसी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के बारे में आप अगर सोच रहे हैं तो यहां पे नाबार्ड आपके लिए लाया है फॉर द पोजीशन ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। तो नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहां पे नौकरी करने का फायदा क्या है? आप एक रेगुलेटरी बॉडी में आप जो है यहां पे काम कर पाएंगे, प्लस आपका जो है वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। तो यहां पे जो है 162 वैकेंसीज जो है नाबार्ड लेके आया है, उसी के बारे में जो है आज इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इन डिटेल में कि कैसे पेपर पैटर्न रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, फीस स्ट्रक्चर कितने रहेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलरी कितना रहेगा इसका। तो 2026 में जो भी बच्चे अपना तैयारी कर रहे हैं आप लोग विनर इंस्टीट्यूट जरूर आए। एंड यहां पे हमारे ब्रांचेस हैं नागपुर, पुणे एंड पीसीएमसी में। कांटेक्ट करें, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, वहां पे कॉल करके आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड की तरफ से पोजीशन आया है किसका? डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का जो है यहां पे पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगेन 162। आपको लग रहा होगा कि वैकेंसीज बहुत ही कम है, बट टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो चाहिए सिर्फ एक सीट। एंड वो एक सीट जो है, वो एक सीट पाने के लिए हम लोग जो है आपका साथ जो है जुड़े रहेंगे। यहां पे जो है नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं ऑफलाइन सेंटर्स में, एंड हम लोग जो है जल्द ही जो है ऑनलाइन में भी क्लासेस लेकर आएंगे। अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन जो है, आप रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हैं? तो 17 जनवरी यानी कि कल से जो है ये स्टार्ट हो चुका है, ये रहेगा 3 फरवरी तक। तो 3 फरवरी का जो है यहाँ पे वेट मत कीजिएगा, उससे पहले ही जो है आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट डेट आते आते जो है सर्वर इशू हो सकता है। तो ट्राई कीजिए कि 3 फरवरी तक वेट ना करके ये जो 17 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ है इसी बीच में आप जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लें। अगर बात करें कि देखिए कोई भी असिस्टेंट लेवल एग्जाम होता है वो जो है 2 फेजेस में होता है, प्री और मेंस में होता है। तो यहाँ पे भी वही रहेगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम हमें देखने को मिलेगा 21 फरवरी 2026 को हम लोग को प्रीलिम्स देखने को मिलेगा, एंड जो मेंस में जो एग्जाम होगा वो हमें देखने को मिलेगा 12 अप्रैल को जो है हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अच्छा, नाबार्ड एक ऐसा जो है संस्था है जहां पे जो हाईएस्ट एज लिमिट जो है यहां पे हम लोगों को नॉर्मल बैंक से ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे क्लर्क में हम लोगों को हाईएस्ट एज लिमिट 28 इयर्स का देखने को मिलता है, एंड देन पीओ में हम लोगों को जो है 30 इयर्स का देखने को मिलता है। बट नाबार्ड जो है जिन लोगों का एज लिमिट थोड़ा सा ज्यादा है वो लोग भी नाबार्ड में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एज रेंज करता है फ्रॉम 21 टू 35 इयर्स। तो जिन लोगों का उम्र जो है ज्यादा हो गया है वो लोग पीओ का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं या फिर क्लर्क का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग इस एग्जाम को जो है टारगेट कर सकते हैं। सैलरी बहुत ही बढ़िया है। तो यहां पे जो है 21 टू 35 इयर्स के बीच में अगर आपका एज है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं देन यू आर एलिजिबल। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक्स्ट्रा 5 इयर्स यानी कि 40 साल तक आप जो है ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल यानी कि 38 इयर्स तक आप यहां पे एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। इफ यू आर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन 10 इयर्स, ओबीसी से 13 एंड एससी एसटी को 15 इयर्स का जो है यहां पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। बात करें अगर आप एक सर्विसमैन हैं, अगर आप डिफेंस में अगर आप सर्विस कर चुके हैं तो देन यहां पे जो है आप टू जो है एडिशनल पीरियड ऑफ 3 इयर्स मिलेगा एंड मैक्सिमम ऑफ 50 इयर्स तक जो है आप यहां पे जो है सर्व कर सकते हैं। अगर आप विडो या फिर डाइवोर्स्ड वुमेन है या फिर जुडिशियली जिसके ऊपर जो है अभी सेपरेशन का जो है अभी केस चल रहा है, ऐसे अगर आप वुमेन से अगर बिलोंग करते हैं एंड हु आर नॉट रीमैरिड फॉर एससी एंड एसटी, देन ये जो है 5 इयर्स तक का जो है यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप जो है 40 इयर्स तक आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो नाबार्ड एक बहुत ही अच्छा एक जो है अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं फॉर दोज जिन लोगों का एज लिमिट जो है नॉर्मल एग्जाम्स के ऊपर जा चुका है,
बट जो लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। 162 वैकेंसीज हैं, बट आपको चाहिए एक सीट, तो घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जो है आप कोई भी डिसिप्लिन में आप अगर ग्रेजुएट हैं देन यू आर एलिजिबल, देन आप जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट असिस्टेंट अगर आप हिंदी को चूज कर रहे हैं देन आपके सब्जेक्ट में, आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश या फिर हिंदी होना जो है कंपलसरी है। अगर वो है देन यू आर एलिजिबल फॉर डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। उसके साथ साथ एक और चीज है कि कंप्यूटर का नॉलेज जो है होना चाहिए, बेसिक जो एमएस ऑफिस है वो जो है आपको आना चाहिए उसके साथ। नेक्स्ट, अगर आप डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो देन जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, अगेन मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये जो है ये दो पार्ट में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एंड मेंस। तो अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम में अगर अपीयर कर रहे हैं तो उसमें देखिए नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं, जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं या फिर इंश्योरेंस एग्जाम का पैटर्न वही जो है यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में जो है 40 जो है यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। तो अच्छी बात है, जिसका इंग्लिश अच्छा है वो अच्छा जो है यहाँ पे स्कोर कर सकता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, टाइम रहेगा 20 मिनट्स। क्वांट में इन जनरल हम लोग को 35 क्वेश्चन देखने को मिलता है, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे 30 जो है देखने को मिलेगा। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे में जो है आपको यहाँ पे जो है एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो है आपको मौका यहाँ पे मिलेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज जिसका इंग्लिश अच्छा है वो लोग इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से जो है निकाल सकते हैं। जिन लोगों का थोड़ा बहुत दिक्कत आता है तो आइए विनर इंस्टीट्यूट हम लोग बैठे हैं आपके जो है सब्जेक्ट्स को परफेक्ट करने के लिए। तो अगर बात करें मेंस एग्जाम में सबसे पहले हम लोगों को रीजनिंग देखने को मिलेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स एंड टाइम रहेगा 30 मिनट्स, 30 मिनट। क्वांट में भी जो है सेम देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड जो है 30 मिनट्स देखने को मिलेगा। बट जनरल अवेयरनेस इसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंट है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल जो है यहाँ पे रेफरेंस दिया जाए किसको, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा, चाहे वो सरकार के स्कीम्स हो, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सरकार की तरफ से कोई अगर फाइनेंशियल एलोकेशन हो या फिर कोई अगर डेवलपमेंट्स हो, उसके ऊपर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा इन जीए। उसमें 50 क्वेश्चन 50 सवाल रहेगा, बट टाइम रहेगा ओनली 25 मिनट्स, इसका ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर का सवाल जो है यहाँ पे पूछा जाएगा, जहां पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड टाइम रहेगा 20 मिनट। एंड उसके साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव का एक जो है पेपर होगा, जहां पे एसे, प्रेसी, रिपोर्ट या फिर लेटर राइटिंग देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है 3 सवाल रहेंगे, यानी कि एक लेटर एक एसे रहेगा, एक प्रेसी रहेगा, एक रिपोर्ट या फिर लेटर राइटिंग एक जो है देखने को मिलेगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 50 एंड टाइम रहेगा आधा घंटा यानी कि 30 मिनट्स। तो टोटल जो है यहाँ पे 200 मार्क्स के पेपर होंगे, टाइम रहेगा 135 मिनट्स, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट जो है ये पेपर चलेगा। टाइम नंबर ऑफ मार्क्स जो है ये 200 मार्क्स का हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप इट इज क्लियर। तो इट इज फॉर डेवलपमेंट असिस्टेंट, जो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं ये जो है उसका पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं देन प्रीलिम्स तो पूरा सेम रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड 60 मिनट्स। बट यहाँ पे जो है आपका मेंस में यहाँ पे रीजनिंग रहेगा, देन टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, प्रीलिम्स में भी आप जो है चूज कर सकते हैं, आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को भी जो है आप चूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे रीजनिंग हिंदी इंग्लिश देखने को मिलेगा। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स रहेगा। जनरल अवेयरनेस अगेन जो है यहाँ पे जो है स्पेशल रेफरेंस दिया जाएगा एग्रीकल्चर एंड रूरल बैकग्राउंड को, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम विल बी सेम 25 मिनट्स। कंप्यूटर नॉलेज जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट्स एंड जो डिस्क्रिप्टिव है वो सेम रहेगा, जो यहाँ पे डेवलपमेंट असिस्टेंट के हिसाब से 3 क्वेश्चंस, उसमें जो है 50 मार्क्स एंड टाइम विल बी 30 मिनट्स। तो 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 135 मिनट जो है यहाँ पे जो है टाइम एलोकेट किया जाएगा।
तो इस चीज का जो है ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी में क्वांट जो है नहीं है, तो ये एग्जाम जो है आप निकाल सकते हैं। हालांकि उसमें सीट जो है सिर्फ 3 हमें देखने को मिल रहा है, बट उसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एंड देन प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश एंड देन जो है रीजनिंग हमें देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में। अच्छा, ये आप प्रीलिम्स एंड मेंस क्लियर करने के बाद आपके पास एक और एग्जाम रहेगा, वो है एलपीटी या फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बट आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर उसका जो लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, वो अगर आपके 10th या फिर 12th में अगर ऑलरेडी अगर आपने पढ़ चुके हैं अपने 10th एंड 12th में, देन आपको जो है एलपीटी देने का जरूरत नहीं है। अगर वो आपके मार्कशीट में मेंशन नहीं है, देन आपको जो है एलपीटी टेस्ट देना पड़ेगा। एंड इफ यू फेल इन द एलपीटी टेस्ट, देन आपका जो है नौकरी आपके हाथ से जा सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला जा रहा है कि दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन एंड हैव पास द 10th और 12th स्टैंडर्ड, और दिया गया है यानी कि या फिर 10 या तो 10 या फिर 12th स्टैंडर्ड अगर आप पास कर चुके हैं, अगर उसमें अगर डिक्लेयर्ड लैंग्वेज ऑलरेडी है, देन उसको जो है एलपीटी देने का कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उसको जो है वैलिड प्रूफ उसका देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन फी कितना रहेगा। यहां पे एप्लीकेशन फी के बारे में अगर बात करें, तो हर एक पर्सन के लिए जो है यहां पे हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो जनरल हो चाहे वो ओबीसी हो, ठीक है, उसके लिए देखने को मिलेगा 450 अलॉन्ग विथ सम जीएसटी, एंड वो मिलके हो जाएगा 550 रुपीज। अगर आप एससी एसटी या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, देन यहाँ पे जो है आपको जो 100 रुपए है ये पेमेंट करना पड़ेगा। ये 100 रुपए किस चीज का है? जीएसटी का है। एंड स्टाफ के लिए जो है कोई भी जो है यहाँ पे पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो आई होप इट इज क्लियर। जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है कितना भरना पड़ेगा? 550 रुपीज। एससी एसटी के लिए 100 रुपीज, एंड स्टाफ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं नाबार्ड में, उसको जो है कोई भी पैसा भरना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं मेन पार्ट, वो है सैलरी। तो स्टार्टिंग सैलरी जो आपका रहेगा, तो वो रहेगा आपका 46,500। स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगा ये रहेगा आपका 46,500, जिसमें बेसिक पे आपका रहेगा 23,100। बाकी अलाउंसेस मिला के आपके हाथ में जो है जो सैलरी आपके पास रहेगा, ग्रॉस सैलरी, वो रहेगा 46,500। तो बहुत ही अच्छा जो है ये जो है जॉब है, अच्छा खासा सैलरी आपको यहाँ पे मिल रहा है एज अ असिस्टेंट पोजीशन। तो यहाँ पे इस जॉब को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो तैयारी आज से ही जो है शुरू कर दीजिए। विनर इंस्टीट्यूट आइए एंड नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, एंड हम लोग जो है नया बैचेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आइए, एनरोल कीजिए और इस साल जो है नाबार्ड का जो है पार्ट बनिए। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हाँ ये एग्जाम्स में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से एरिया से सवाल आएंगे, यहाँ पे क्या पेपर पैटर्न रहेगा, कब हम लोग जो है ये एग्जाम को जो है फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या उसके फीस स्ट्रक्चर रहेंगे, एंड एट लास्ट क्या उसका सैलरी रहेगा, उसका जो है एक प्रॉपर जो है यहाँ पे आपको एक इनसाइट आपको मिला होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए जो है आप विनर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।